बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के लिए स्मोकी कीमा पराठा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप एक बार खा लेंगे ना तो आपको बार बार दिल चाहेगा बनाने का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें कीमा डाल दूंगी। तकरीबन हाफ केजी कीमा है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है। इसको मैंने रोस्ट करके इसको मोटा मोटा क्रश कर लिया था। डालकर मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको इतना पकाना है कि कीमे का थोड़ा कलर चेंज हो जाए, तकरीबन 3 मिनट तक हल्की आंच पर। उसके बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूंगी। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, चाट मसाला है 1.5 टीस्पून, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, नमक है हस्बे ज़रूरत, मैंने 1.5 टीस्पून डाला है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से। 1/4 कप पानी डाला है मैंने। इसमें ज़्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें, तो आप अपनी कीमा जितना बना रहे हो उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि इसके लिए कीमा बिल्कुल ड्राई कीमा बनता है। कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कीमा गल जाए। मीनवाइल यहाँ पर मैं इसकी डो तैयार करने लगी हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप भर के इसमें मैदा लिया है। मैं हाफ कप इसमें ना आटा जो होता है रेगुलर हमारे जो आटे से रोटी बनती है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल ऐड किया है। नमक डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स बिना पानी डाले। दैन हल्के गर्म पानी से मैं इसको गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। और एक सॉफ्ट सी डो बनानी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसी ही। जब आटा तैयार हो जाएगा तो मैंने इसमें ऑयल लगा दिया। इसको कवर करके रेस्ट दे देंगे 20 मिनट तक तकरीबन। जब तक इसका मज़ेदार सा रायता बना लेते हैं उसके लिए मैंने हाफ कप दही लिया। आपको जितना भी लेना हो। हाफ टीस्पून मैंने इसमें डाला है काला नमक। अगर आप चिकन पाउडर इसमें ऐड करना चाहो तो वो भी ऐड कर सकते हो। उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। इस रायते की चटनी के लिए मैंने धनिया लिया है, इसमें मैंने हरी मिर्चें ली है, लहसुन लिया है, जीरा लिया है, नमक लिया है। थोड़ा सा पानी डालकर इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा। और जितना आपने रायता बनाया उस हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें चटनी ऐड कर लीजिएगा। मज़ेदार सा हमारा रायता रेडी हो जाएगा। हमारा मज़ेदार सा कीमा भी रेडी हो चुका है। तो अगर इसमें पानी हो तो बिल्कुल ड्राई कर लीजिएगा, बिल्कुल इस तरह से। इस पॉइंट पे मैं डाल दूंगी इसमें प्याज और हरी मिर्चें। एक बड़ा प्याज लिया है मैंने इसमें और 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। डाल के अच्छे से कर लूँगी मिक्स। दैन इसे कवर कर दूंगी और पकने के लिए रख दूंगी लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट तक। फिर चूल्हे को बंद कर दूंगी, क्योंकि कीमा हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। तो इसके प्याज जो है इसको बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना। लास्ट में मैं इसमें 1 लेमन को स्क्वीज कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। थोड़ा सा धनिया मैं इसमें डाल दूंगी। मिक्स कर लूँगी इसे अच्छी तरह से। अब है बहुत ही फेवरेट वाला पार्ट मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। कोयले को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। जब कोयला अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने कोई भी एक कटोरी हो आपके पास या फॉइल हो, उसमें आपने गर्म कोयले को रख देना है। इसमें ऑयल डाल देना है और जब स्टीम बनने लगी तो आप फौरन से इसको कवर कर देना है एंड देन इसको साइड पे रख देंगे। तो अब हमारी डो भी सेट हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने मैदे को डस्ट कर दिया है, उसमें मैंने इसको डो को रख दिया है। 1 मिनट तक हम इसको तकरीबन और थोड़ा सा नीट कर लेंगे एंड देन जितने पेड़े आपको बनाने उतने पेड़े बना लीजिएगा। मैंने 3 पेड़े बना, मुझे 3 तरह के पराठे बनाने हैं तो मैंने 3 पेड़े निकाल लिए हैं। तो इसके लिए सबसे वाला ईजी वाला मैं बनाने जा रही हूँ स्क्वायर शेप वाला पराठा। बहुत ही ईजी होता है, हर कोई ईजीली बना सकता है। तो इसके लिए काउंटर पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ब्रश से और इस तरह से मैं इसको फोल्ड करती रहूँगी। इसमें ऑयल भी लगाती रहूँगी। स्क्वायर शेप देना है हमें इसका। दोनों साइड से मैं इसको स्टिक कर दूंगी अच्छी तरह से लाइक दिस। दैन मैदा डस्ट किया मैंने, इसमें इस पराठे को रख दिया है। इसको बेल लूँगी अच्छी तरह से। हर साइड से एक तरह से बेलना है, हल्के हाथों से बेलेगा ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए। कॉर्नर्स अगर मोटे हो तो उसमें भी हल्के हाथों से आप बेल लीजिएगा। ये हमारा स्क्वायर शेप वाला पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बना लेते हैं लच्छा पराठा। तो इसके लिए मैंने डो ली, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया, हाथों से उसको थोड़ा सा बड़ा किया। दैन फिर मैंने बेलन में भी ना इसमें ऑयल लगा लिया, इससे इजीली फ्लैट हो जाता है। रोटी की तरह मैंने बेलने के बाद इसको मैंने ऊपर के साइड पे मैंने कीमा रख दिया है। दोनों साइड से मैंने इसको सील कर दिया है। पिज़्ज़ा कटर से मैं इसको कट कर रही हूँ, उसके लेयर्स बना रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको नाइफ से भी कर सकते हैं। लेयर्स तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से साइड से ना आप इसको समेटते रहिएगा और इजीली ना हल्के हाथों से ना आप इसको फोल्ड करते रहिए। दैन जो लास्ट का हिस्सा रह जाएगा उसको अच्छे से सील करने के बाद आपने इस तरह से पेड़े का शेप दे देना है इसको। अब चलते हैं अपने तीसरे पराठे की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डो लिया, उसको मैंने रोटी की तरह से बेल लिया, हाथों से ही बड़ा किया था। सेंटर में मैंने इसमें कीमा रख दिया। इस तरह से पोटली का शेप दे देना आपको, इसलिए मैं इसको पोटली पराठा बोलती हूँ।
दैन सेंटर में जो आपकी डो एक्स्ट्रा नज़र आएगी उसको हाथों से, अपने हल्के हाथों से प्रेस करते रहना है। जो एक्स्ट्रा हो तो निकाल लीजिएगा, हल्के हाथों से उसको प्रेस करते रहिए ताकि अच्छे से सील हो जाए। उसके बाद मैंने अगेन ऑयल लगाया है बेलन में और फिर मैं इसको बेल लूँगी, बड़ा कर लूँगी। जहाँ से मोटा है वहाँ पे भी हल्के हाथों से मैं बेल लूँगी। तीनों पराठे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसको फ्राई करना है, तो इसके लिए मैंने पराठे में पानी लगाया है, उस पर मैंने कलौंजी लगा दी है ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। उसमें कलौंजी लगाने से ना बिल्कुल बाजार जैसे पराठे लगते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और वैसे भी कलौंजी के बहुत बेशुमार फ़वाइद हैं, तो ज़रूर अपने खाने में इसको शामिल किया करें। बस फिर मैं दोनों साइड से इसको हल्का हल्का सा सेक लूँगी। अभी ऑयल नहीं लगाया है, जो जब दोनों साइड से सेक जाएगा ना थोड़ा थोड़ा सा, तो फिर मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ ब्रश से। अगर आप स्पून से डालना चाहो तो स्पून से लगा लीजिएगा। ब्रश से लगाने से क्या होगा, जितने ऑयल में आप इसको सेकना चाह रहे हो ना, आपका उतना ही ऑयल इसमें जाएगा। अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगा लिया है। एक साइड से सेक देंगे, जब प्यारा सा कलर आ जाएगा तो फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको सेक देंगे और ये मज़ेदार सा हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस तीनों पराठों को हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो ये तीनों पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। ये है लच्छा पराठा और ये है पोटली पराठा। बस फिर आप इसको रायते के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसमें जो स्मोक दी हुई ना, उसका इतना मज़ेदार सा फ्लेवर आता है कि आपका बस दिल जाएगा कि आप बार बार खाते रहो। बीच में इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है और ये देखिए इसके लेयर कितने मज़ेदार सा लग रहा है। दिखने में लग रहा है ना आपको मज़ेदार सा, ये बनता भी बहुत ही मज़ेदार था। अच्छा, इसके लिए ना कीमा आपको मशीन का कीमा लेना है। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे पता है ज़रूर लगी होगी, आपके मुँह में पानी भी ज़रूर आ रहा होगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ। तो इसे बनाइए, खाइए, इसे एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।